जीवन का सत्य कर्म से उपलब्ध है या ज्ञान से? यदि कर्म से उपलब्ध है तो उसका अर्थ होगा कि वो हमें आज नहीं मिला हुआ है, श्रम करने से कल मिल सकता है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है वो हमारा स्वभाव नहीं है, अर्जित वस्तु है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है उसे हम विश्राम में खो देंगे। जिसे हम कर्म से पाते हैं उसे निष्कर्म में खोया जा सकता है। निश्चित ही जीवन का सत्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कर्म करने से मिलेगा। जीवन का सत्य मिला ही हुआ है, उसे हमने कभी खोया नहीं, उसे हम चाहें तो भी खो नहीं सकते हैं। हमारे प्राणों का प्राण वही है। फिर हमने खोया क्या है? हमने सिर्फ उसकी स्मृति खोई है, उसकी सुरति खोई है। हम केवल जो है हमारे पास मौजूद उसे जान नहीं पा रहे हैं। हमारी आंख बंद है, रोशनी मौजूद है। हमारे द्वार बंद है, सूरज मौजूद है। सूरज को पाने नहीं जाना, द्वार खुले, सूरज मिला ही हुआ है। कृष्ण ने अर्जुन को इस सूत्र के पहले सांख्य योग की बात कही है। कृष्ण ने कहा जो पाने जैसा है वो मिला ही हुआ है, जो जानने जैसा है वो निकट से भी निकट है, उसे हमने कभी खोया नहीं। वो हमारा स्वरूप है। तो अर्जुन पूछ रहा है यदि जो जानने योग्य है, जो पाने योग्य है वो मिला ही हुआ है, और यदि जीवन की मुक्ति और जीवन का आनंद मात्र ज्ञान पर निर्भर है, तो मुझ गरीब को इस महाकर्म में क्यों धक्का दे रहे हैं? कृष्ण ने सांख्य की जो दृष्टि समझाई है, अर्जुन उस सांख्य की दृष्टि पर नया प्रश्न खड़ा कर रहा है। दो शब्द सांख्य की दृष्टि को समझ लेने के लिए जरूरी है। दुनिया में, सारे जगत में मनुष्य जाति ने जितना चिंतन किया है उसे दो धाराओं में बांटा जा सकता है। सच तो यह है कि बस दो ही प्रकार के चिंतन पृथ्वी पर हुए हैं। से सारे चिंतन कहीं ना कहीं उन दो श्रृंखलाओं से बंध जाते हैं। एक चिंतन का नाम है सांख्य और दूसरे चिंतन का नाम है योग। बस दो ही सिस्टम्स हैं सारे जगत में। जिन्होंने सांख्य का और योग का नाम भी नहीं सुना है, चाहे अरस्तु, चाहे सुकरात, चाहे अब्राहम, चाहे इज़ेकियल, चाहे लाओसे, चाहे कन्फ्यूशियस, जिन्हें सांख्य और योग के नाम का भी कोई पता नहीं है, वे भी इन दो में से किसी एक में ही खड़े होंगे। बस दो ही तरह की निष्ठाएं हो सकती हैं। सांख्य की निष्ठा है कि सत्य सिर्फ ज्ञान से ही जाना जा सकता है, कुछ और करना जरूरी नहीं। कृत्य की, कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रयास की, प्रयत्न की, श्रम की, साधना की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी खोया है हमने वो खोया नहीं, केवल स्मृति खो गई है। याद पर्याप्त है, रिमेम्बरिंग पर्याप्त है, करने का कोई भी सवाल नहीं है। योग की मान्यता है बिना किए कुछ भी नहीं हो सकेगा। साधना के बिना नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि योग का कहना है अज्ञान को भी काटना पड़ेगा, उसके काटने में भी श्रम करना होगा। अज्ञान कुछ ऐसा नहीं है जैसा अंधेरा है
कि दिया जलाया और अज्ञान चला गया। अंधेरा कुछ ऐसा है जैसे एक आदमी जंजीरों से बंधा पड़ा है, माना कि स्वतंत्रता उसका स्वभाव है, लेकिन जंजीरें काटे बिना स्वतंत्रता के स्मरण मात्र से वो मुक्त नहीं हो सकता है। सांख्य मानता है अज्ञान अंधेरे की भांति है, जंजीरों की भांति नहीं। इसलिए दिया जलाया कि अंधेरा गया, ज्ञान हुआ कि अज्ञान गया। योग कहता है अज्ञान का भी अस्तित्व है, उसे भी काटना पड़ेगा। दो तरह की निष्ठाएं हैं जगत में, सांख्य की और योग की। कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को सांख्य की निष्ठा के संबंध में बताया है। उन्होंने कहा है ज्ञान पर्याप्त है, ज्ञान परम है, अल्टीमेट है। सोक्रेटिस ने ठीक ऐसी ही बात यूनान में कही है। सोक्रेटिस को हम पश्चिम में सांख्य का व्यवस्थापक कह सकते हैं। सोक्रेटिस ने कहा है ज्ञान ही चरित्र है, कुछ और करना नहीं है, जान लेना काफी है। जो हम जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति जो भी कहते हैं वो सांख्य की निष्ठा है। वो निष्ठा यह है कि जानना काफी है। टू नो द फॉल्स एज फॉल्स इज इनफ। गलत को गलत जान लेना काफी है, फिर कुछ और करना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल गिर जाएगा। कुंद कुंद ने समय सार में जो कहा है वो सांख्य की निष्ठा है। ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, किसी कर्म की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन पूछ रहा है कि यदि ऐसा है कि ज्ञान काफी है तो मुझे इस भयंकर युद्ध के कर्म में उतरने के लिए आप क्यों कहते हैं? तो मैं जाऊं, कर्म को छोड़ूं और ज्ञान में लीन हो जाऊं। यदि ज्ञान ही पाने जैसा है तो फिर मुझे ज्ञान के मार्ग पर ही जाने दें। अर्जुन भागना चाहता है और यह बात समझ लेनी जरूरी है कि हम अपने प्रत्येक काम के लिए तर्क जुटा लेते हैं। अर्जुन को ज्ञान से कोई भी प्रयोजन नहीं है। अर्जुन को सांख्य से कोई भी प्रयोजन नहीं है। अर्जुन को आत्मज्ञान की कोई अभी जिज्ञासा पैदा नहीं हो गई है। अर्जुन को प्रयोजन इतनी सी ही बात से है कि सामने वो जो युद्ध का विस्तार दिखाई पड़ रहा है उससे वो भयभीत हो गया है, वो डर गया है। लेकिन वो ये स्वीकार करने को राजी नहीं कि मैं भय के कारण हटना चाहता हूं। हम में से कोई भी कभी स्वीकार नहीं करता कि हम भय के कारण हटते हैं। अगर हम भय के कारण भी हटते हैं तो हम और कारण खोजकर रैशनलाइजेशन करते हैं। अगर हम भय के कारण भी भागते हैं तो हम ये मानने को कभी राजी नहीं होते कि हम भय के कारण भाग रहे हैं। हम कुछ और कारण खोज लेते हैं। अर्जुन कह रहा है यदि ज्ञान बिना कर्म के मिलता है तो मुझे फिर कर्म में धक्का क्यों देते हैं? ज्ञान पाने के लिए अगर अर्जुन ये कहे तो कृष्ण पहले आदमी होंगे जो उससे राजी हो जाएं। लेकिन वो फॉल्स जस्टिफिकेशन, एक झूठा तर्क खोज रहा है। वो कह रहा है कि मुझे भागना है, मुझे निष्क्रिय होना है, और आप कहते हैं कि ज्ञान ही काफी है, तो कृपा करके मुझे कर्म से भाग जाने दें। उसका जोर कर्म से भागने में है, उसका जोर ज्ञान को पाने में नहीं। ये फर्क समझ लेना एकदम जरूरी है, क्योंकि उससे ही कृष्ण जो कहेंगे आगे वो समझा जा सकता है। अर्जुन का जोर इस बात में नहीं है कि ज्ञान पाले, अर्जुन का जोर इस बात पर है कि इस कर्म से कैसे बच जाए। अगर सांख्य कहता है कर्म बेकार है तो अर्जुन कहता है सांख्य ठीक है, मुझे जाने दो। सांख्य ठीक है इसलिए अर्जुन नहीं भागता है, अर्जुन को भागना है इसलिए सांख्य ठीक मालूम पड़ता है। और इसे अपने मन में भी थोड़ा सोच लेना आवश्यक है। हम भी जिंदगी भर यही करते हैं। जो हमें ठीक मालूम पड़ता है वो ठीक होता है इसलिए मालूम पड़ता है। 100 में 99 मौके पर जो हमें करना है हम उसे ठीक बना लेते हैं। हमें हत्या करनी है
तो हम हत्या को भी ठीक बना लेते हैं। हमें चोरी करनी है तो हम चोरी को भी ठीक बना लेते हैं। हमें बेईमानी करनी है तो हम बेईमानी को भी ठीक बना लेते हैं। हमें जो करना है वो पहले है और हमारे तर्क केवल हमारे करने के लिए सहारे बनते हैं। फ्रायड ने अभी इस सत्य को बहुत ही प्रगाढ़ रूप से स्पष्ट किया है। फ्रायड का कहना है कि आदमी में इच्छा पहले है और तर्क सदा पीछे है। वासना पहले है, दर्शन पीछे है। इसलिए वो जो करना चाहता है उसके लिए तर्क खोज लेता है। अगर उसे शोषण करना है तो उसके लिए तर्क खोज लेगा। अगर उसे स्वच्छंदता चाहिए तो उसके लिए तर्क खोज लेगा। अगर अनैतिकता चाहिए तो उसके लिए तर्क खोज लेगा। आदमी की वासना पहले है और तर्क केवल वासना को मजबूत करने का, स्वयं के ही सामने वासना को सिद्ध तर्क युक्त करने का काम करता है। इसलिए फ्रायड ने कहा कि आदमी रैशनल नहीं है, आदमी बुद्धिमान है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। आदमी उतना ही बुद्धिहीन है जितने पशु। फर्क इतना है कि पशु अपनी बुद्धिहीनता के लिए किसी फिलॉसफी का आवरण नहीं लेते। पशु अपनी बुद्धिमानी को सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। वे अपनी बुद्धिहीनता में जीते हैं और बुद्धिमानी का कोई तर्क का जाल खड़ा नहीं करते। आदमी ऐसा पशु है जो अपनी पशुता के लिए भी परमात्मा तक का सहारा खोजने की कोशिश करता है। अर्जुन यही कर रहा है। कृष्ण की आंख से बचना मुश्किल है। अन्यथा अगर सांख्य की दृष्टि अर्जुन की समझ में आ जाए कि ज्ञान ही काफी है तो अर्जुन पूछेगा नहीं कृष्ण से एक भी सवाल, बात खत्म हो गई। वो उठेगा, नमस्कार करेगा और कहेगा जाता हूं। जैन फकीरों के मोनेस्ट्रीज में, आश्रम में एक छोटा सा नियम है। जापान में जब भी कोई साधक किसी गुरु के पास ज्ञान सीखने आता है तो गुरु उसे बैठने के लिए एक चटाई दे देता है और कहता है जिस दिन तुम्हारी बात समझ में आ जाए उस दिन अपनी चटाई को गोल करके दरवाजे से बाहर निकल जाना, तो मैं समझ जाऊंगा बात समाप्त हो गई। और जब तक समझ में ना आए तब तक तुम बाहर चले जाना, चटाई तुम्हारी यहीं पड़ी रहने देना। रोज लौट आना, अपनी चटाई पर बैठना, पूछना, खोजना। जिस दिन तुम्हें लगे बात पूरी हो गई उस दिन धन्यवाद भी मत देना, क्योंकि जिस दिन ज्ञान हो जाता है कौन किसको धन्यवाद दे, कौन गुरु कौन शिष्य। और जिस दिन ज्ञान हो जाता है उस दिन कौन कहे कि मुझे ज्ञान हो गया, क्योंकि मैं भी तो नहीं बचता है। तो उस दिन तुम अपनी चटाई गोल करके चले जाना, तो मैं समझ लूंगा कि बात पूरी हो गई। अगर अर्जुन को सांख्य समझ में आ गया हो तो वो चटाई गोल करेगा और चला जाएगा। उसकी समझ में कुछ आया नहीं। हाँ, उसे एक बात समझ में आई कि मैं जो एस्केप, जो पलायन करना चाहता हूं, कृष्ण से ही उसकी दलील मिल रही है। कृष्ण कहते हैं निष्ठा है। सिर्फ जो मनुष्य सोच सका है आज तक वो सांख्य के सार सूत्र है। क्योंकि ज्ञान अगर सच में ही घटित हो जाए तो जिंदगी में कुछ भी करने को शेष नहीं रह जाता है। फिर कुछ भी ज्ञान के प्रतिकूल करना असंभव है। लेकिन तब अर्जुन को पूछने की जरूरत न रहेगी, बात समाप्त हो जाती। लेकिन वो पूछता है कि हे कृष्ण, आप कहते हैं ज्ञान ही परम है, तो फिर मुझे इस युद्ध की झंझट में, इस कर्म में क्यों डालते हैं? अगर उसे ज्ञान ही हो जाए तो युद्ध झंझट न होगी। ज्ञानवान को जगत में कोई भी झंझट नहीं रह जाती। इसका यह मतलब नहीं है कि झंझटें समाप्त हो जाती। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ज्ञानवान को झंझट नहीं, खेल मालूम पड़ने लगती। अगर उसे ज्ञान हो जाए तो वो ये ना कहेगा इस भयंकर कर्म में मुझे क्यों डालते, क्योंकि जिसे अभी कर्म भयंकर दिखाई पड़ रहा है उसे ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञान हो जाए तो कर्म लीला हो जाता है, ज्ञान हो जाए तो कर्म अभिनय, एक्टिंग हो जाता है। वो नहीं हुआ है। इसलिए कृष्ण को गीता आगे जारी रखनी पड़ेगी। सच तो यह है कि कृष्ण ने जो श्रेष्ठतम है वो अर्जुन से पहले कहा।
इससे बड़ी भ्रांति पैदा हुई। सबसे पहले कृष्ण ने सांख्य की निष्ठा की बात कही, वो श्रेष्ठतम है। साधारणता कोई आदमी होता तो अंत में कहता है, दुकानदार अगर कोई होता कृष्ण की जगह तो जो श्रेष्ठतम है उसके पास वो अंत में दिखाता है। निकृष्ट को बेचने की पहले कोशिश चलती, अंत में जब निकृष्ट खरीदने को ग्राहक राजी ना होता तो वो श्रेष्ठतम दिखाता। कृष्ण कोई दुकानदार नहीं है, वो कुछ बेच नहीं रहे हैं। वो श्रेष्ठतम अर्जुन से पहले कह देते हैं कि सांख्य की निष्ठा श्रेष्ठतम है, वो मैं तुझे कह देता हूं। अगर उससे बात पूरी हो जाए तो उसके ऊपर फिर कुछ बात करने को नहीं बचती। दूसरे अध्याय पर गीता खत्म हो सकती थी अगर अर्जुन पात्र होता, लेकिन अर्जुन पात्र सिद्ध नहीं हुआ। कृष्ण को श्रेष्ठ से एक कदम नीचे उतर के बात शुरू करनी पड़ी। अगर श्रेष्ठतम समझ में ना आए तो फिर श्रेष्ठ से नीचे समझाने की वे कोशिशें। अर्जुन का सवाल बता देता है कि सांख्य उसकी समझ में नहीं पड़ा, क्योंकि समझ के बाद प्रश्न गिर जाते हैं। इसे भी ख्याल में ले लें। आमतौर से हम सोचते हैं कि समझदार को सब उत्तर मिल जाते हैं। गलत है वो बात। समझदार को उत्तर नहीं मिलते, समझदार के प्रश्न गिर जाते हैं। समझदार के पास प्रश्न नहीं बचते। असल में समझदार के पास पूछने वाला ही नहीं बचता। असल में समझ में कोई प्रश्न ही नहीं है, ज्ञान निष्प्रश्न है, क्योंकि ज्ञान में कोई भी प्रश्न उठता नहीं। ज्ञान मौन और शून्य है, वहां कोई प्रश्न बनता नहीं। ऐसा नहीं कि ज्ञान में सब उत्तर हैं, बल्कि ऐसा कि ज्ञान में कोई प्रश्न नहीं है, ज्ञान प्रश्न शून्य है। अगर सांख्य समझ में आता तो अर्जुन के प्रश्न गिर जाते, लेकिन वो वापस अपनी जगह फिर खड़ा हो गया। अब वो सांख्य को ही आधार बना के प्रश्न पूछता है। अब ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि सांख्य मेरी समझ में आ गया, तो अब मैं तुमसे कहता हूं कृष्ण कि मुझे इस भयंकर युद्ध और कर्म में मत डालो। लेकिन उसका भय अपनी जगह खड़ा, युद्ध से भागने की वृत्ति अपनी जगह खड़ी, पलायन अपनी जगह खड़ा, जीवन को गंभीरता से लेने की वृत्ति अपनी जगह खड़ी। सांख्य कहेगा कि जीवन को गंभीरता से लेना व्यर्थ है, क्योंकि जो कहेगा कि ज्ञान ही सब कुछ है उसके लिए कर्म गंभीर नहीं रह जाते, कर्म खेल हो जाते हैं बच्चों के। सांख्य हम सबको जो कर्म में लीन है, जो कर्म में रस से भरे हैं या विरस से भरे हैं, कर्म में भाग रहे हैं या कर्म से भाग रहे हैं, सांख्य की दृष्टि में हम छोटे बच्चों की तरह हैं जो नदी के किनारे रेत के मकान बना रहे हैं, बड़े कर्म में लीन हैं। और अगर उनके रेत के मकान को धक्का लग जाता है तो बड़े दुखी और बड़े पीड़ित हैं। सांख्य कहता है कर्म स्वप्न से जाता नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए तो कृष्ण के सामने और प्रश्न उठाने की अर्जुन को कोई जरूरत नहीं। ये समझ में नहीं आया है, फिर भी ना समझी भी समझदारी के प्रश्न खड़े कर सकती है, और अर्जुन वैसा ही प्रश्न खड़ा कर रहा है। कृपया स्पष्ट करें कि ज्ञान निष्ठा अर्थात सांख्य और कर्म निष्ठा अर्थात योग क्या अपने में पूर्ण नहीं है, अथवा क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं और उनमें विरोध दिखाई पड़ने का क्या कारण है? सांख्य और योग में विरोध नहीं है, लेकिन सांख्य की दिशा जिस व्यक्ति के लिए अनुकूल है उसके लिए योग की दिशा प्रतिकूल है। जिसे योग की दिशा अनुकूल है उसे सांख्य की दिशा प्रतिकूल है। सांख्य और योग में विरोध नहीं है, लेकिन इस जगत में व्यक्ति दो प्रकार के हैं, व्यक्तियों का टाइप दो प्रकार का है। और इसलिए किसी के लिए सांख्य बिल्कुल गलत हो सकता है और किसी के लिए योग बिल्कुल सही हो सकता है, और किसी के लिए योग बिल्कुल गलत हो सकता है और सांख्य बिल्कुल सही हो सकता है। दो तरह के व्यक्ति हैं जगत में। अभी गुस्ताव जुंग ने व्यक्तियों के दो मोटे विभाजन किए।
एक को गुस्ताव जुंग कहता है एक्स्ट्रावर्ट और दूसरे को कहता है इंट्रोवर्ट। एक वे जो बहिर्मुखी, एक वे जो अंतर्मुखी। जो व्यक्ति अंतर्मुखी हैं उनके लिए योग जरा भी काम का नहीं है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी हैं उनके लिए सांख्य पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है। जो व्यक्ति बहिर्मुखी हैं सांख्य उनकी पकड़ में ही नहीं आएगा, कर्म ही उनकी पकड़ में आएगा। क्योंकि ध्यान रहे, कर्म के लिए बाहर जाना जरूरी है और ज्ञान के लिए भीतर जाना जरूरी है। कर्म अगर कोई भीतर करना चाहे तो नहीं कर सकता। आप भीतर कर्म कर सकते हैं, कर्म के लिए बहिर्मुख होना जरूरी है, बाहर जाना जरूरी है। कर्म के लिए अपने से बाहर निकलना पड़ेगा तो ही कर्म हो सकता है। इसलिए जितना कर्मठ व्यक्ति उतना अपने से बाहर चला जाता है, चांद तारों पर चला जाता है, भीतर नहीं आ सकता। योग बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए मार्ग है, सांख्य अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए मार्ग है। और इस तरह के दो तरह के व्यक्ति हैं। इन दो तरह के व्यक्तियों में विरोध है, सांख्य और योग में विरोध नहीं है। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अक्सर व्यक्तियों का विरोध शास्त्रों का विरोध मालूम पड़ने लगता है। व्यक्तियों का विरोध शास्त्रों का विरोध मालूम पड़ने लगता है नहीं। अब महावीर है, बुद्ध है, शंकर है या नागार्जुन है, इनके बीच जो भी विरोध हमें मालूम पड़ते हैं वो इन व्यक्तियों के विरोध हैं। जिस सत्य, जिस अनुभूति, जिस अलौकिक जगत की वे बात कर रहे हैं वहां कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस मार्ग से वे पहुंचे हैं वहां भिन्नता है। भिन्नता ही नहीं, विरोध भी है। अब जैसे एक बहिर्मुखी व्यक्ति है तो उसके लिए धर्म सेवा बनेगी, अंतर्मुखी व्यक्ति है उसके लिए धर्म ध्यान बनेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए सेवा की बात एकदम से समझ में नहीं आएगी, बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए ध्यान की बात एकदम से समझ में नहीं आएगी कि भीतर डूब के क्या होगा। जो भी है करने का बाहर है, जो भी होने की संभावना है बाहर है। ये दो तरह के व्यक्ति हैं मोटे हिसाब से। आमतौर से कोई भी व्यक्ति एकदम एक्सट्रोवर्ट और एकदम इंट्रोवर्ट नहीं होता, ये मोटे विभाजन है। हम सब मिश्रण होते हैं, कुछ अंतर्मुखी कुछ बहिर्मुखी, मात्राओं के फर्क होते हैं। कभी होता है कि 90% व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, 10% अंतर्मुखी होता है। आमतौर से व्यक्ति मिश्रित होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि व्यक्ति शुद्ध रूप से अंतर्मुखी हो, क्योंकि शुद्ध रूप से अंतर्मुखी व्यक्ति एक क्षण भी जी नहीं सकता। भोजन करेगा तो बाहर जाना पड़ेगा, स्नान करेगा तो बाहर जाना पड़ेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति अगर 100% हो तो तत्काल मृत्यु घटित हो जाएगी। बहिर्मुखी व्यक्ति भी अगर 100% हो तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निद्रा भी चाहिए जिसमें भीतर जाना पड़ेगा, विश्राम भी चाहिए जिसमें अपने में डूबना पड़ेगा, काम से छुट्टी अवकाश भी चाहिए, मित्रों परिजनों से बचाव भी चाहिए, अन्यथा उसका अपने अंतर जीवन के स्रोतों से संबंध टूट जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो विभाजन है सैद्धांतिक है। व्यक्ति मात्राओं के फर्क होते हैं। 90% कोई व्यक्ति बहिर्मुखी हो सकता, 10% अंतर्मुखी हो सकता। अर्जुन जो है एक्सट्रोवर्ट है, अर्जुन जो है बहिर्मुखी व्यक्ति, इसलिए सांख्य की बात उसकी समझ में पड़नी असंभव है, या इतनी थोड़ी सी पड़ सकती है कि उससे वो नए सवाल उठा सकता है, लेकिन उससे उसके जीवन का समाधान नहीं हो सकता। क्यों अर्जुन बहिर्मुखी क्यों है? अर्जुन का सारा जीवन क्षत्रिय के शिक्षण का जीवन है। सारे जीवन
कुछ करने और करने में कुशलता पाने में बीता है। सारा जीवन दूसरे को ध्यान में रख के बीता है, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, संघर्ष में, युद्ध में। छत्री, इंट्रोवर्ट आदमी छत्री नहीं हो सकता, और अगर अंतर्मुखी आदमी छत्री के घर में भी पैदा हो जाए तो भी छत्री नहीं रह सकता। जैनों के 24 तीर्थंकर छत्रियों के घर में पैदा हुए लेकिन छत्री नहीं रह सके, वे सब इंट्रोवर्ट है।